अपनी लाइफ का सबसे हिस्टोरिक मोमेंट आने वाला है आगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। हम हैं वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टेज जो अभी तक हमने कोंकण में चुने हैं। ये आप देख रहे हो पूरा रिजॉर्ट, ये पूरा रिजॉर्ट ही हमारा है। देयर इज नोबडी हियर राइट नाउ। और इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? चलो दिखाता हूँ आपको। यू हैव अ प्राइवेट बीच। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। एक नया दिन है आज। टाइम टू गो बैक ऑन द रोड। आज होगा हमारा लास्ट डे इन कोंकण, क्योंकि मैंने प्लान ऐसा बनाया है, सिंघम भाई के घर से होते हुए अपन जाएंगे सीधे मालवान की तरफ और फिर वहाँ से वेंगुर्ला और घुसेंगे सीधे जॉस्टल गोवा मौजिम में। चलो शुरू करते हैं। जय भैरवी। लेट्स गो। एक्चुअल में आज डिस्टेंस ज़्यादा है, अराउंड 250 प्लस किलोमीटर्स जाना है, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे दिखा रहा है। असल में मैं इस ट्रिप को अभी थोड़ा और बढ़ा सकता था आगे, गोवा से भी और नीचे उतर सकता था मैं, बट प्रॉब्लम ये हो गई है बस 3-4 दिन में ही मेरे वीज़ा का इंटरव्यू है। वहाँ के लिए अपन एक नॉन स्टॉप करेंगे 800 किलोमीटर की, पुणे से डायरेक्ट। उससे पहले अपनी बाइक को एक बार चेंज पॉकेट चेंज कराना है, तो एटलीस्ट मुझे एक दिन चाहिए। तो कल रात को मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी, फिर उसके बाद मेरे दिमाग ने डिसाइड किया कि भाई आज जितना कर सकते हैं करेंगे। कल सीधे गोवा से पुणे नॉन स्टॉप मारेंगे वाया घाट वाला रास्ता जो आप लोगों ने मुझे बताया था लाइव में, उसी से चलेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा बट कोई बात नहीं। थोड़ा सा सेटलमेंट कर रहा था मैं, मेरे पॉकेट में चार्जर रह गया था, वो रख रहा था मैं पीछे। चलो स्टेट हाईवे मिल गया फाइनली हमें। होंडा सेल्स सर्विस स्पेयर्स, गली गली में होंडा। अरे आपको एक बढ़िया खबर देनी है। कल मेरे पास सुपर बाइक स्टोर बानेर से मैसेज आया और एक फोटो आई कि हमारा शोई का नियो टेक 3 हेलमेट आ चुका है। तो पुणे चलेंगे, उसको लेंगे। भाई कितने दिनों बाद 100 क्रॉस कर रहे हैं हम। अमेजिंग है। टायर प्रेशर चेक कर लिया था मैंने, चेन क्लीन नहीं करी है, ल्यूब कर ली है। एक प्रॉब्लम ये है कि अपने टायर की ना हवा निकल रही है जल्दी जल्दी काफ़ी। आई थिंक कहीं तो पंचर है उसमें। आज सुबह सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है पावर ड्रिफ्ट का, न्यू ब्लू हायाबुसा जेन 3 2026 बच गया। देयर वाज अ लिजर्ड। तो नई हायाबुसा आई है ब्लू कलर में 2026। कुछ चेंज नहीं है, बस कलर स्कीम चेंज है। ब्लू कलर है, इतना ब्यूटीफुल वाला, पुराने स्टाइल में सुजुकी लिखा हुआ है। थोड़ा मफलर पे हल्का सा डिज़ाइन है, बाकी स्पेशल एडिशन है टैंक पे, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है। 149 एंड 185 वही पावर फिगर है, सेम ही। बट बड़ी सही लग रही थी मुझे। ओ भाई देख रहे हो दरगाह कहाँ बीच में बनी है।
इसी को क्रीक कहते हैं ना, राइट? जब समुद्र का रास्ता ऐसे हल्का सा अंदर आता है, व्हाट इट मेक्स इज कॉल्ड ए क्रीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोस्टल एरियाज में एक्चुअल में रहने का जो मज़ा है ना, वो शाम को 4 बजे के बाद आता है या सुबह 9 बजे से पहले आता है। ठंडा लगता है, मस्त एकदम। उसके बाद इस समय पे जिस समय हम ट्रैवल कर रहे हैं एकदम ह्यूमिड हो जाता है। शाम को कल, अरे हैव अ लुक एट दिस, कल मैं बीच पे गया 4 बजे और 7:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। आई हैव रिकॉर्डेड समथिंग, आई वाज वेरी इमोशनल, जस्ट हियर दिस। वापस आपको आगे मिलते हैं देवगढ़ के पास, तब तक। हाय एवरीवन, शाम का 7 बज रहा है एंड लुक एट दिस बीच। कोई नहीं है, बस एक बंदा है जो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है और बाकी मैं हूँ और बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे। इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना भाई, ऐसे बीच पे मैं कभी नहीं गया आज तक जहाँ पे कोई भी ना हो। देख रहे हो कितना बड़ा है। अंधेरा हो गया तो शायद आपको मेरी शक्ल ढंग से ना दिखाई दे रही हो, बट मैं इतना खो गया था ना देखने में, ड्रोन शॉट का भी मेरे दिमाग में ही नहीं आया भाई। इतनी शांति है, कोई भी नहीं है। और ये तो एक बीच है ऐसा, ऐसे तो लाइन से बीच है पूरे कोंकण में भर भर के। वाह भाई, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आपके पार्टनर के साथ आने के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है भाई कोंकण। इतना सही लग रहा है इस समय मुझे। 2-3 घंटे से मैं बैठा हूँ, जब सूरज ढल रहा था और मेरे सामने ही ढल के अब ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल। और यही बेस्ट पार्ट है, दोपहर में आप बोर हो जाते हो बिकॉज यहाँ पे ना लोग सो जाते हैं दोपहर में और बिकॉज इतनी गर्मी, इतनी उमस हो जाती है ना, जैसे ही शाम के 5 बजे उसके बाद से भाई इतना ठंडा हो जाता है, इतना अच्छा लगता है बीचेस पे। देखो मेरी कन्वर्सेशन को गाय सुन रही है ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं। वहाँ से लहरों को देख रही हैं सारी गाय और हाई हो रही है वहाँ ट्रिप ले रहे हैं भाई वो और मैं दोनों ही। चलो बाइक पे चलते हैं वापस से, लास्ट डे ऑफ कोंकण। तुम चले जिंदगी के नशे में, धुत सर फेरे चल भटक लेना बाबरे। यूं खिल खिलाती फिजाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाबरे। कभी सोचा नहीं था मैंने कि हमारे मैप में जो छोटी छोटी ऐसी क्रीक्स दिखाई देती हैं कोने में इंडिया के एजेस पे, उन रास्तों पे भी मैं कभी अपनी बाइक लेके चलूँगा। डूड क्या कहना है। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, बेगुनाहों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी हर एक तड़प को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। देखना कितने कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, छोटे 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 यहाँ पे दोनों तरफ। वाह सो नाइस। पता है इसी रास्ते पे कहीं तो साइड में सिंधुदुर्ग फोर्ट है। वो फोर्ट बहुत ही फेमस है बिकॉज एक अलग आइलैंड पे बना हुआ है वो। वहाँ पे आपको जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है, वहाँ पे ट्रैक भी होता है। एक बार मैंने ऑलमोस्ट प्लान भी बना लिया था जाने का, बट फिर वो
हो नहीं पाया। सिंघम के शहर देवगढ़ में आपका स्वागत है। 60 किलोमीटर्स हो गए होंगे वहाँ से निकले हुए अपने स्टे से। रास्ते में कुछ भी ढंग का नहीं था। देवगढ़ ही पहली जगह पड़ी है जहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है लेने के लिए। अगर आपको शॉप वॉप चाहिए तो सब कुछ है यहाँ। कितना प्यारा मंदिर है, एकदम समुद्र के पास। ये पूरा समुद्री है, वो देखो वहाँ से लहरें चली आ रही हैं, घुस गई यहाँ तक, अंदर जा रही है। आगे हम यहाँ जा रहे हैं मालवड़। 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे बीच में कहीं 35 किलोमीटर्स के बाद एक जगह आती है जहाँ से एक्चुअल एक रिवर है करके गाढ़, वो ओशन में मिलती है। मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है किसी रिवर को ओशन में मिलते हुए। तो अपन वहाँ पे रुक के उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे एक बार। जरा ध्यान दें इस व्यू पे, क्या सही लग रहा है भाई। भाई ये देखना कितने पेड़ काट दिए इन लोगों ने, पूरा गायब कर दिया भाई। ओ बाप रे, देख रहे हो यहाँ कितने पेड़ होंगे, सिर्फ जड़े जड़े रह गए, ऊपर से पेड़ उखाड़ दिए पूरे वहां तक। ये देखो ये भर के ले जा रहे हैं। कितना लीगल है कौन जाने भाई। तुझको मैं रख लूं यहाँ जहाँ पे कहीं मेरा यकीन, मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे का हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं। ले जाए जाने का ना मुझको खबर ना तुझको पता। यार कितना ज़्यादा ब्लू दिख रहा है ये पानी, इट्स ब्यूटीफुल। भाई लहरें देख रहे हो कितनी मोटी मोटी है, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा। जो सर्फ करते हैं ना लहरों के ऊपर, उन्हें तो मज़ा ही आ जाएगा इस जगह पे। वाह यार, क्या मंदिर है ये, कौन सा मंदिर है ये? हाँ, कुड़केश्वर मंदिर यही है जो दूर से दिखा रहा था। नाइस। आओ यहाँ रुक के थोड़ा चाय वाय पीते हैं यार। हो डिड यू सी, पानी यहाँ तक आ रहा है ऊपर। चलो चल के। हाय एवरीवन, एक छोटा सा ब्रेक लिया था ड्रोन शॉट लेने के लिए कुड़केश्वर महादेव का। अब निकलते हैं। कुछ खाया पिया नहीं है बिकॉज पेट पहले से ही भरा है। एक कोल्ड ड्रिंक लेनी थी बट फिर मैंने सोचा क्यों छोड़ो, चलो आगे ही चलते हैं। छाँव में ना पेड़ की इतनी ठंडी हवा लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, बट निकलते हैं। मौसम कब बदल जाए पता नहीं। ये होता है टूर्नामेंट बाय द बीच।
कुड़केश्वर चैंपियंस ट्रॉफी, नाइस। किसी तो गांव से निकल रहे हैं हम। इस जगह का नाम है, मालवड़ में ही आता है ये। इस जगह का नाम है आचरा, जिला सिंधुदुर्ग। अपनी लाइफ का सबसे हिस्टोरिक मोमेंट आने वाला है आगे। आगे हम देखेंगे गढ़ रिवर को अरेबियन सी में मिलते हुए। ये देखो दिखाई दे रहा है मैप में, ये जा रही है गढ़ रिवर और यहाँ पे अरेबियन सी में मिलती है ये जाके। ये देखो, पता नहीं कितना दिखाई देगा बट लेट्स सी। दिखाई नहीं देगा, संगम उस तरफ कहीं तो मिल रही होगी, बट ये रिवर है, ये ओशियन नहीं है, ये प्रॉपर रिवर है जो वहाँ जाके मिलती है। नाइस। एक सीन है अपने साथ, ये देखो अपन यहाँ हैं, मालवड़ से होते हुए अपन जाएंगे। ये है वो रेस्टोरेंट जो मैंने देखा है। ये मालवड़ हो गया और ये जो बी दिख रहा है ये हो गया तरकाली। अब यहाँ से हमें वापस आके पूरा ऐसे घूमते हुए वनगुड़ला सी पॉइंट अपना थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा और फिर यहाँ से गोवा, ये रहा महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। अच्छा, यहाँ से बीच आता है, रुको। ओके, आओ। ओह दिस इज़ नाइस। कपल्स वपल्स के लिए बढ़िया जगह है ये भाई, वॉक करते हुए बढ़िया शाम को। पूरा उन्होंने ट्रेल बना रखा है। Dude, look at this. Nice. क्या सही फील आ रहा है भाई। चलो अपन चलते हैं। ये देखो, ये सारे रिजॉर्ट्स ही हैं लाइन से, उन्होंने ये अपना बनाया हुआ है। तो ये आ गई अपनी थाली, अपन इसको खाएंगे। फिर वहाँ पे ना वो मोदक दिख रहे हैं आपको ऊपर, वो भी खाएंगे। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, वो अंकल के पीछे छुपी हुई है। एक बार हो जाए तब दिखाता हूँ। मुँह धोया है अभी, हाथ धो के खाना खाते हैं, बहुत भूख लगा है। रोटी देख रहे हो भाई, एकदम कुरकुरी, परफेक्ट। एक अच्छा रेस्टोरेंट अगर आप चुन लो ना खाने के लिए, पूरा ट्रैवल के आनंद अलग ही हो जाते हैं। एक चाहिए तो उसल के साथ भी खा सकते हैं। उसल ये होता है, उसल पतला वाला ये, हाँ उसके साथ भी खा सकते हैं। हाँ आंबोली अच्छा लगता है, आंबोली उसल क्या चाहिए, आंबोली चटनी दो या आंबोली उसल दो? चटनी दे दो सर। आंबोली चटनी बोल दिया है आपने, क्योंकि उसल अपने पास है। ये आपको सिर्फ ऑयली दिख रहा होगा, बट अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप पाएंगे इसमें हेल्दी सामान है। थाली ख़त्म कर ली है अपने, अब अपन आए हैं स्पंज डोसा पे। इसको यहाँ पे कहते हैं आंबोली चटनी। यही खाया था मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में, बट वहाँ पे डिसेंट था। यहाँ पे तो भाई गजब है। मोदक आ गए हैं हमारे, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं भाई, 5। बट इट्स गुड। एक शानदार भोजन के बाद वी आर बैक ऑन द रोड। अभी भी 3.5 घंटे का सफ़र बचा है, हौले हौले तय करेंगे। ये रही अपनी बाइक, ये रहे अपन, अपना हेलमेट और मोदक मैंने पार्सल करा लिए हैं। मिलते हैं आपसे रोड पे। मज़ा आ रहा है, तपती हुई गर्मी। एक बार इस रोड को ध्यान से देखें।
अरे वहाँ पे कुछ तो है भाई इतनी दूर पे, एयरपोर्ट टाइप दिख रहा है वो, देसी, मे बी आर्मी का होगा। हाँ, चिपी विमानतल, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। तो यहाँ पे अपना एग्जैक्ट कोंकण राइड समाप्त होता है और हम एंटर करेंगे गोवा में। ये देखो बॉर्डर रोड ही चल रहा है। गोवा क्षेत्र में आपका स्वागत है, तीरखोल रिवर के पास। हमने अपना स्टे लिया है मॉर्जिम में हॉस्टल, अभी बुक नहीं किया है, तो जब वहीं जाके बात करूंगा। बुक करने की रुक के हिम्मत ही नहीं हुई है अभी। ये देखो मिलने लगे कपल, ये घूम रहे हैं रेंट वाली बाइक से। ओके, वी आर हियर। कहाँ है भाई? वी आर हॉस्टल यार। ओके, तो आ गए हैं हम हॉस्टल में। द गुड थिंग इज कि यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। मिल गए हमें एक बेड, 2 बेड वाले कमरे में 1500 रुपीज़ पर पर्सन। इट्स ऑल राइट आई गेस फॉर अस। एक ही रात की तो बात है। डू यू सी द पेट्स? हाय एवरीवन, सो फाइनली पूरा कोंकण करके हम वापस आ गए हैं गोवा। आज लास्ट डे था अपना कोंकण राइड का, जो कि पूरा हो चुका है। हॉस्टल में हैं हम इन मॉर्जिम। अपना स्टे नहीं दिखा सकते बिकॉज इट्स अ डॉम, तो उसमें दूसरे लोग भी रह रहे हैं, बट ये कॉमन एरिया है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, डिसेंट। एक ही दिन रुकना है, कल सुबह निकलना है पुणे के लिए। नॉन स्टॉप मारेंगे, करीब 10 घंटे का रास्ता है। यू सी दिस, कितने अच्छे अच्छे वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं। यप, तो ये थी अपनी कोंकण राइड। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी हो राइड तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपका इंडिविजुअल ओपिनियन पूरी राइड के लिए कैसा रहा। ये वाला वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।